हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटा आप सभी? आशा आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम आपको कराएंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 वसंत भाग 3 से। क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 है बस की यात्रा। इसका एक्सप्लेनेशन करवाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो बेटा सबसे पहले मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँ किसी का भी। तो आप सबसे पहले एक बात को ध्यान से सुनना, जो मैंने पढ़ा दिया उसको बिल्कुल बारीकी से सुनना। उसके बाद कहीं से कुछ भी आ जाए, कुछ वर्ड मीनिंग आ जाए, चाहे फिर इन द ब्लैंक्स आ जाए, चाहे क्वेश्चन आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, आप उसमें कर पाओगे। ओके, तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझना है। तो कुछ भी आ जाए तो आप कर पाओगे। अगर आप ध्यान से इस चैप्टर को नहीं सुनोगे तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, ज़रूर नहीं है जो सिलेबस के पीछे होते हैं वहीं से आते हैं। कई बार के एनसीईआरटी वगैरह क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो चैप्टर के अंदर से भी आते हैं, इधर उधर से घुमा फिरा के भी आते हैं। ठीक है, तो नॉलेज पूरी मिलती है चैप्टर को समझने से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझना, और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, लाइफ में कभी भी नहीं करना चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है बस की यात्रा। सबसे पहले आपको याद करना है चैप्टर का नाम, और उसके बाद आपको करना है इसका राइटर है इसका हरिशंकर। ये देखिए, हरिशंकर परसाई जी, हरिशंकर परसाई जी। राइटर का नाम आपको हमेशा ही याद होना चाहिए। जिन बच्चों को याद नहीं रहता वो 3 बार नोटबुक में लिख लेंगे, उनको याद रह जाएगा। ओके, ठीक है। देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम, देखो इसमें क्या है कि ये एक बस है, जर्जर है, वृद्ध अवस्था में है, बहुत पुरानी बस है। तो लेखक और उसके 4 मित्र थे, वो कहीं जा रहे थे। तो वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने ये बस को चुना कि इस शाम वाली बस से जाएंगे। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने उनको मना किया कि इस बस में मत जाना, ये बस बहुत ही ख़राब है, ये बस बहुत ही वृद्ध है, यानी कि ये जर्जर है, ये बीच में दिक्कत कर सकती है। लेकिन वो चले गए, और रास्ते में जो बस में जो प्रॉब्लम्स आई, उसका तेल ख़त्म हो गया, और वो ऐसे चल रही थी जैसे इंजन हमारे सर पे हो, हम बस के अंदर नहीं, बस इंजन के ऊपर बैठे, ऐसा लग रहा था इंजन हमारे सर पे रखा हो। मतलब कि बहुत ही शीशे टूटे हुए थे, उसकी बहुत ही बुरी अवस्था थी बस की। ठीक है, तो बस इसी तरीके से हम बताएंगे आपको, और है तो इतना ही, लेकिन उसमें थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 1 बाय 1 लाइन, वर्ड मीनिंग सब इसी में चलेगा। ठीक है, तो देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, कितने मित्र थे? हम 5 मित्र थे। पाँचों मित्र एक कंपनी में काम करते थे। उन्होंने शाम वाली बस से चलने के लिए प्लान बनाया। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। उन्होंने प्लानिंग की कि हम पन्ना से जो कंपनी की बस निकलती है सतना के लिए, वो घंटे भर में मिल जाती है, और जबलपुर की ट्रेन को मिला देती है। तो हम क्या करेंगे, आएंगे तो सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर भी हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। यानी कि जा तो बस से रहे, आने के लिए उन्होंने ये प्लानिंग की थी, तो इसलिए वापसी का रास्ता इसी बस से हमने तय किया था, क्योंकि 2 लोगों को हमें ड्यूटी पर भी जाना था, इसलिए वापसी का रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। कुछ समझदार लोगों ने कहा कि जो समझदार लोग होते हैं वो इस बस से सफ़र नहीं करते, क्योंकि ये बस ठीक नहीं है। पता है, समझदार लोग होते हैं वो इस बस से सफ़र नहीं करते। कुछ लोगों ने, समझदार लोगों ने कहा। रास्ते में डाकू मिलते हैं, तो नहीं, बस डाकिन है। मतलब जब उनको मना किया उन लोगों ने, समझदार लोगों ने, तो उन्होंने कहा क्या रास्ते में डाकू मिल जाते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, बस ही डाकिन है, यानी कि बस इतनी बुरी है कि वो नहीं पहुंचाएगी। बस को देखा तो श्रद्धा उम्र पड़ी। देखो, श्रद्धा किसके लिए होती है? हम जो लोग बड़े होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, तो बस भी बहुत ही वयोवृद्ध थी, बहुत ही बूढ़ी अवस्था में थी, बहुत ही ज़्यादा पुरानी थी, तो उसको देखकर श्रद्धा उम्र पड़ी, जैसे हमें बड़ों को देखकर होती है। सर्दियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, ऐसा लग रहा था वो बहुत दिनों से सर्दियों से काँप रही हो। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। अब लेखक ये कह रहा है कि लोग इससे सफ़र इसलिए नहीं करते होंगे क्योंकि ये बहुत बुरी अवस्था में है, बहुत बूढ़ी अवस्था में है, तो लोग इसलिए सफ़र नहीं करते क्योंकि लोग सोचते होंगे कि ये बूढ़ी है और इसको कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब बोलना है कि इतनी जर्जर अवस्था में थी ये बस, इस पर तो इसकी सिर्फ पूजा करनी चाहिए, इतनी वृद्ध हो गई है, तो इस पर हम लोग कैसे बैठ सकते हैं? लोग इसलिए उस पर नहीं बैठना पसंद करते।
तो ऐसे बताया उसने। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। जो कंपनी के बस के जो एक हिस्सेदार थे वो भी उसी में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं। अपने आप चलती है जी। हाँ जी, कैसे चलेगी? तो वो कह रहा है कि जो कंपनी का हिस्सेदार है उसमें बस का जो एक ओनर है, तो उसने कहा कि क्या बस चलती है? हम लोगों ने पूछा तो उसने कहा अभी चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, बस तो चलती है जी। तो ऐसे उन्होंने बात करने लगे। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। उसने ये कहा था कि बस तो अपने आप चलती है, मतलब कि जो कंपनी का जो मालिक था ना उसने कहा बस तो अपने आप चलती है। अब आगा पीछा करने लगे। क्या हुआ कि अब आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो। अब जो डॉक्टर मित्र था वो बोला कि अब मतलब कि हम चारों पांचों मित्र थे ना, वो सोचने लगे जाएं ना जाएं, आगा पीछा करना मतलब कंफ्यूज होना, जाए या ना जाए। फिर डॉक्टर मित्र था हमारा, उन्होंने बोला चलो बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। अब वो कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है कि बस नई नवेली की तरह आपको ले जाएगी, बस नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी पुरानी बस है। नई बसें तो क्या पता बीच में धोखा दे दें, लेकिन नई बसें ऐसा नहीं करें ना। ये जो पुरानी बस है वो अच्छी चलेगी, नई बसें गड़बड़ कर देती है। हमें इस पर नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वास, हमें इस पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। अब वो कह रहा है, जो डॉक्टर है वो कह रहा है वो बस है वो हमें प्यार से बच्चों की तरह अपने गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वो इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है। अब जैसे हम बस में बैठे तो उन्होंने कहा कि जो बस में हमें छोड़ने के लिए आए थे वो ऐसे कर रहे थे जैसे हम तो आखिरी उसमें बैठे हैं, किसमें, आखिरी यात्रा पर जा रहे हैं। और उनकी आंखें ये कह रही थी आना जाना तो ज़िंदगी में यहाँ कोई आ रहा है तो कोई जाएगा भी, यानी कि वो हमें ये सोच रहे थे वो उल्टा नहीं आएंगे, हम बस में से वहीं पे कुछ ना कुछ हमें हो जाएगा, हम वापस नहीं आ गए। उनकी नज़रें ऐसे कह रही थी। आया है सो जाएगा, रंग राजा फ़कीर। अब वो ऐसे सोच रहे हैं जो भी आया है वो जाएगा ज़रूर, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंग हो। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, यानी कि आदमी को यहाँ धरती से जाने के लिए, मृत्यु तक जाने के लिए एक तो उपाय चाहिए ना, कि वो ऐसे चला गया। तो वो ऐसे इस तरीके से कह रहे हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसे लगा कि पूरी बस ही इंजन है और हम इंजन के अंदर बैठे हुए हैं। कांच बहुत कम बचे थे, बस में बहुत कम कांच थे, सारे टूटे पड़े थे। जो बचे थे उनसे बचना था हमें। फ़ौरन खिड़की से दूर सरक गए, यानी कि जो खिड़की के पास जो शीशे थे वो टूटे हुए थे, हम उनसे थोड़ा दूर हो लिए क्योंकि कांच थोड़े से बचे थे, वो हमें लग सकते थे। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है। इंजन चल रहा था और वो इतनी तेज़ी से चल रहा था और हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, हम इंजन के ऊपर ही बैठे हैं। हमें तेज़ी से आवाज़ कर रहा था इंजन। बस सचमुच चल पड़ी, बस चल पड़ी। अब हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, इसे ट्रेनिंग मिल चुकी है, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा है। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। ये कहना चाह रहा है कि जो बस है वो इस तरह से चलती थी जैसे गांधी जी के समय में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो सभी जो बस के जो पार्ट थे ना, खिड़की, इंजन, सीट, सब कुछ उसका कोई भी किसी भी चीज़ का सहयोग नहीं कर रहे थे, सब असहयोग कर रहे थे। असहयोग मतलब कोई भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे थे बस का। तो इसको ये बताया कि ये तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समय की, उस समय ये जवान रही होगी ये बस, ठीक है। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी ऐसा लगता था सीट है बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकली जा रही है। आप 10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं, हम सीट हम पर बैठी है, यानी कि इतना ज़्यादा उसमें वो था, इतनी ज़्यादा जर्जर अवस्था में थी वो, इतनी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी, यही समझ में नहीं आ रहा था हम सीट के ऊपर बैठे, यानी कि ऊपर नीचे दम 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 ऐसा हो रहा था कि सीट हम पर बैठी है, हम सीट के ऊपर बैठे हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। एक बस रुक गई, फिर क्या हुआ, एकदम बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है
और ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर उसे बगल में रखा और नली निकाल कर इंजन से भेजने लगा कि जो पेट्रोल की जो वो थी ना इंजन, उसमें छेद हो गया और ड्राइवर ने किया कि बाल्टी इसमें नली डालकर उसमें पेट्रोल भरने लगा, भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे। उसकी इतनी बुरी अवस्था थी बस की कि मुझे ऐसा लग रहा था अब इंजन को ही निकाल लेंगे बस में से, और बस में से इंजन को निकाल कर अपने गोदी में रख लेंगे। उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे और नलकी से, जैसे बच्चे को माँ दूध पिलाती है ना, जैसे गोद में लेकर उसको इंजन को पेट्रोल पिलाएंगे पाइप से, जैसे माँ अपने बच्चे के मुंह में दूध शीशी लगा कर पिलाती है, इस तरीके से लग रहा था मुझे। बस की रफ़्तार अब 15-20 मील दी, बस की जो रफ़्तार थी अब 15-20 मील हो गई थी, यानी 20-15 मील चली गई थी वो। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे। देखो जहाँ हम जा रहे थे वहाँ पे हमें डर लगने लगा अब कि ब्रेक फेल भी हो सकते हैं, स्टीयरिंग भी टूट सकता है, और जो वहाँ की जो क्या होता है प्रकृति के जो दृश्य थे वो बहुत ही खूबसूरत थे और हमें ये लग रहा था कि प्रकृति के दृश्य को मज़ा ले। लेकिन दोनों तरफ क्या थे, हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे, और वहाँ का दृश्य इतना सुंदर था, हर पेड़ को अपना दृश्य दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता हर डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता और दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता कि झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब क्या कर रहा है कि जो भी पेड़ दिखता ना तो मुझे डर लगता कभी बस इससे ना टकरा जाए, कभी बस इससे ना टकरा जाए, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। और कोई भी जो झील आती तो मुझे ऐसा लगता कि बस इसमें ना गिर जाए, गोता ना खा ले कभी। ठीक है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है कि बस ख़राब हो गई, लेकिन बस तो फर्स्ट क्लास की अच्छी बस है, लेकिन ये ऐसे ही ख़राब हो गई है। छीन चांदनी मतलब हल्की हल्की चांदनी की रोशनी हो रही थी। वृक्षों की छाया के नीचे बस बड़ी दयनीय लग रही थी। यानी कि जहाँ पे बस ख़राब हुई थी वहाँ पे क्या था कि ऐसे हल्का हल्का चांदनी रात का दिखाई दे रहा था, और वहाँ पे ऐसी बस ऐसी खड़ी थी जैसे कि वो बहुत ही दयनीय अवस्था, बहुत ही बुरी अवस्था में बेचारी खड़ी थी। जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, बस ऐसे लग रही थी जैसे कोई बूढ़ी औरत थक कर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी बेचारी पर लद कर हम चले। हमें बहुत दुख हो रहा था, हम बेचारी बूढ़ी बस पर बैठकर आ गई हैं, लद कर आ गई हैं। अगर इसका परिणात हो जाता है, परिणात मतलब अगर ये मर जाती है, इधर ख़त्म हो जाती है, तो इसका ही बियाबान जंगल में अंत्येष्टि करनी होगी। यानी कि बियाबान मतलब कि जहाँ पर सुनसान जंगल में ही इसका क्रियाक्रम, यानी कि इसका जैसे आदमी मर जाता है तो क्रियाक्रम करते हैं ना, तो उसी प्रकार इस अंत्येष्टि इसकी यहीं पर हमको करनी पड़ेगी अगर ये बस ख़त्म हो जाती है तो इधर। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? बिल्कुल अच्छा पाठ है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे बढ़ी। उसकी चाल और कम हो गई थी। अब हिस्सेदार साहब ने क्या किया, बस को खोला, कुछ सुधारा और बस थोड़ी चली, और थोड़ा उसकी चाल थी वो और धीरे हो गई। धीरे धीरे बस वृद्धा की आंखों में ज्योति जाने लगी। अब क्या हुआ है कि जब बस की जो लाइट होती है ना, तो उसको ये कहा है वृद्धा बस की आंखों से ज्योति जाने लगी, यानी कि लाइट भी धीरे हो गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकाएक किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो अब है उम्र ही नहीं रही। अब देखो वो एक क्या करती है, बस क्या करती है, खड़ी हो जाती है एक किनारे पे। जैसे कोई आता है ना तो उसको, जैसे कोई और बस या कोई और साधन आता है तो उसको कहती है तुम निकल जाओ, और वो खुद एक किनारे में खड़ी हो जाती थी वृद्धा बस, और कहती कि ऐसे लग रहा था ऐसे कह रही हो कि हमारी तो उम्र हो गई है। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे, एक टायर फिस करके बैठ गया। अब पुलिया के पास उसका एक टायर पंचर हो गया और बहुत ज़ोर से हिलाकर बस ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नीचे गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब वो कह रहा है अगर बस की स्पीड तेज़ हो जाती तो वो खड्डे में ही या कहीं पर उछलकर गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, और टायरों की हालत को जानते हुए भी उसने जान हथेली पर लेकर बस की रफ्तार में सफ़र कर रहे थे। यानी कि ड्राइवर जानता था कि ऐसी बस है, फिर भी वो सफ़र कर रहे थे, तो यानी कि वो तो बहुत ही महान आदमी है।
उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है कि ये तो बहुत ही साहस है, इसका सही प्रयोग नहीं हो रहा है। इसे किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया और मर गया, पर टायर नहीं बदला। देखो इसमें एक आया कि वो जो उसने टायर को जानता था कि ऐसी है, फिर भी वो चला जा रहा था, यानी कि वो महान क्रांतिकारी आंदोलन में काम आने वाला व्यक्ति था। तो अगर बस ऐसा होता गिर जाती तो हम सब मर जाते और देवता हमारी बाहें पसार कर इंतज़ार कर रहे होते और बोलते कि वो महान आदमी आ रहा है। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कहीं भी पहुंचने की उम्मीद, यानी कि हम सोचने लगे थे अब हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है, इससे सीधे उस लोक को जानना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं थी। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए थे। अब हम इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए थे। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब क्या कह रहा है राइटर, ये कह रहा है कि बस इतनी जर्जर अवस्था थी, इतनी टेंशन लेने के बाद हमने अब टेंशन लेनी छोड़ दी। हम ऐसे बैठ गए जैसे कि हम घर में बैठे थे, यानी जो होना है जो हो जाएगा, और हंसी मजाक करने लगे। बेताबी तनाव हमने ख़त्म कर दिए और यानी कि हमने सब कहीं जाने की उम्मीद छोड़ दी थी कि ये बस कहीं नहीं पहुँचाने वाली। तो अपना लास्ट टाइम में हम अपना अच्छा सा मतलब कि बड़े इत्मीनान से हम घर की तरफ बैठ गए और चिंता को छोड़ दिया और हंसी मजाक चालू करने लग गए। यानी कि बस से हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हमें ये सही जगह पे सही स्थान पे पहुंचा देगी। तो ये थी बेटा छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। इसमें से अब कोई भी क्वेश्चन आता है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा।